हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग कानपुर, और आज सुबह सुबह ही आए थे। और अभी मैं नहा के आई थी छत पे कपड़े डालने। तो बाल जो है वो भी मैंने वॉश किया आज। और जो हड़बड़ी में ना मैंने चूड़ी नहीं पहनी। मैंने सोचा था निकलते टाइम पहन लूँगी, लेकिन मैं पहन नहीं पाई। और आते ही दादी ने बोल दिया कि चूड़ी नहीं पहनी है। और हम लोग जिस काम के लिए आए हैं ना, वो काम आज होगा नहीं, तो इस वजह से शायद ये चले जाएंगे और हम लोग रुकेंगे। बट अभी क्या होगा वो कुछ फ़ाइनल नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मार्केट ही घुमाऊँ, चूड़ी वगैरह लेनी है, क्योंकि जयपुर में मुझे कांच की चूड़ी मिलती नहीं है, तो यहाँ पे अच्छी चूड़ी मिल जाती है। तो देखिए, ये वाली साड़ी पहनी है मैंने और रेडी हो चुकी हूँ। बस हम लोग अभी करेंगे नाश्ता, खाना जो भी बोलो एक साथ करेंगे। उसके बाद देखती हूँ, बोलती हूँ उनको चलने के लिए। वैसे तो ये राज़ी होते नहीं रहते कहीं भी जाने के लिए, तभी देखती हूँ क्या होता है। और ये देखो, ये वाली साड़ी पहनी है मैंने। और मैं इतनी पहले से मैं काफ़ी पतली हो गई हूँ ना, तो सारे ब्लाउज़ जो है मेरे वो लूज़ आ रहे हैं। और बस चलिए फिर खाते हैं खाना, देखते हैं चाची ने क्या बनाया है। तो जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम आज हुआ नहीं। तो पूरे दिन वहाँ पे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं था, जिस वजह से हम लोग आ गए हैं घर। मतलब जो मेरा घर है यहाँ पे ससुराल में, वहाँ पे तब हम लोग चाचा के यहाँ पे थे और मम्मी अभी है नहीं, तो इस वजह से हम लोग वहीं पे रुके थे। और घर की हालत देखो, मम्मी रहती थी तो पूरा सेट करके रखती थी बेडशीट वगैरह। तो अभी मम्मी जो है वो गाँव गई हुई हैं, तो इस चक्कर में ऐसे ही है। तो बस अभी थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद वापस हम लोग चले जाएंगे। और मेन ये भी था कि मुझे थोड़ी बहुत सामान देखने थे मेरे। मैंने चूड़ी नहीं पहनी थी, तो मैंने चूड़ी पहन ली है, क्योंकि दादी ने टोक दिया मुझे 2 दिन बाद चूड़ी नहीं पहनी। और आते टाइम मैंने जब मतलब जल्दबाजी में मैं भूल गई पहनना, तो मुझे अभी जो मिला वो मैंने पहन लिया है। वैसे तो मुझे कांच की चूड़ी चाहिए, तो मैंने इनसे बोला अभी देखते हैं लेके जाते हैं या नहीं। और बाबू तो जगी हुई है और आशी सो गई है। तो बस देखती हूँ अलमारी में मेरी 1-2 साड़ियाँ अगर मुझे ले जानी होगी तो मैं यहाँ से ले जाऊँगी। अदरवाइज़ फिर जब ये आते हैं तो चलते हैं मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग क्या, मुझे चूड़ियाँ लेनी है, इसके अलावा तो वो दिलाएंगे नहीं अभी। और ये देखिए, यहाँ भी मेरी एक पेंटिंग रखी हुई है। ये देखो, ये रही मेरी अलमारी। और यहाँ लगी हुई है मेरी साड़ियाँ। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या ले जाऊँ। वैसे तो मैं 2 कॉटन की साड़ी लाई हूँ, तो मुझे लग रहा है उससे काम चल जाएगा। 2 नहीं, एक ही लाई हूँ। आज ये पहनी है, कल एक और पहनूँगी, फिर संडे आ जाएगा। समझ में ही नहीं आ रहा क्या ले जाऊँ मैं यहाँ से। और ये देखो क्या है, हमारी शादी का कार्ड। ब्लाउज के पीसेस। अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ी बहुत अलमारी को ठीक करती, बट अभी टाइम नहीं है। वैसे मेरा मन कर रहा है मैं ये वाली साड़ी ले जाऊँ क्या, रहने दो, नहीं ले जाती। यहाँ भी मेरी एक नाइटी रखी हुई है। तो बस कुछ भी नहीं मैं लूँगी, बस चूड़ियाँ ही मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने पहन लिया, ये ग्रीन और येलो में। अब दादी जो है वो खुश हो जाएंगी मेरे से बहुत ज़्यादा। और इन सब चीज़ों को मैं ऐसे कैसे रख देती हूँ। यहाँ पे रखा है मेरा डिनर सेट, चूड़ी वगैरह है, बस यही सब सामान है इसमें। और ये है मेरा पर्स, शादी के टाइम का। इसमें सिंदूर वगैरह रखे हुए हैं अभी भी। देखा, चूड़ी भी है इसमें। तो बस अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, इसको करती हूँ बंद। और रूम तो बस देखो, बस ऐसे ही है।
बहू आके पकड़ियो तो हम काट करी। तो घर की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि मम्मी जो है 1 डेढ़ महीने से है नहीं। पूरे में बस धूल ही धूल है। ऊपर मैं रूम में गई तब भी पूरा धूल ही धूल था, नीचे भी किचन वगैरह हर जगह बस धूल ही धूल थी। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं अभी थोड़ा-सा टाइम था, ये थे भी नहीं और वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, घर तो अपना ही है। तो मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत जो है मैंने नीचे से ही करी है, लेकिन इतना ज़्यादा धूल है ना कि बस पूछो मत। मैंने कहा मुझे ना दोबारा से नहाना पड़ेगा, क्योंकि जब मतलब धूल वगैरह होती है ना, आप झाड़ू लगाते हो इतनी ज़्यादा, तो सारा उड़ के जो है अपने ऊपर ही आता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन वगैरह में झाड़ू लगाने के बाद, फिर रूम में लगाने आ गई थी। और यहाँ पे ना आशी के चाचू दोनों सो रहे हैं। बाबू जो है इसको तो नींद आती नहीं है, ये बाइक मतलब स्कूटी पे ही सो गई थी, उसके बाद सोने का नाम ही नहीं है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ और आगे आगे घूम रही है ये। तो बस यहाँ पे पहले मैं लगा दूँ, उसके बाद जाऊँगी फिर मैं ऊपर लगाने के लिए। और इतनी ज़्यादा धूल है ना, मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा के फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। वैसे तो मेरा मन करा था ना मैं पाइप उठाऊँ और सारा धो डालूँ, क्योंकि ये धूल जो है ना ऐसे निकलने वाले नहीं है, मैं कितनी बार भी लगा दूँ। और ये होता है लो मतलब रहने से और ना रहने से फ़र्क, क्योंकि मम्मी रहती हैं तो रहती है ना तो डेली झाड़ू पोछा लगता ही लगता है। और अभी नहीं है तो बस धूल ही धूल थी चारों तरफ। और बच्चे जो है वो दादी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे था कि मम्मी नहीं है और हम लोग आए हैं, अदरवाइज़ हर बार मम्मी होती ही होती हैं। जो नहीं खाते हम बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हमें चिप्स पसंद ही नहीं ये वाले। ये खाइए। बंद कर दिया। अरे बिल्कुल भी नहीं। ये तेल में पूछ लो, ये तेल का नहीं होता है। थोड़ा खाओ, कोई नहीं पाएगा। ऑयल फ्री है ये। अरे इसको तो हवा में वो कर देते हैं, फुला देते हैं। हवा में लेके खड़े हो जाते हैं, फूल जाता है। हाँ, ये साबुदाने का पैकेट के पन्नी में डाल रखो, अब फिर आना पड़ेगा तो ये खाएंगे। चला जाए वहाँ। हाँ खाते निकलते हैं। हाँ हो गया। बाहर निकलते हैं क्योंकि 5 बजे साइड तक में कल्याणपुर पहुँचना है। क्यों? कोई काम है? हवा क्यों लग रहा है? हाँ। तो यहाँ पे किसी को पता नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं, और बट फिर भी जो बगल की चाची है ना उन्होंने देख लिया, क्योंकि मैंने झाड़ू लगाया ना तो मैंने इनसे बोला कि दूध का पैकेट लेके आओ जाओ, मतलब घर पे चाय बना लेती हैं जब आए हैं तो उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने वो आके मना करके गई कि नहीं चाय वगैरह नहीं बनाओगे। और देखिए उन्होंने पूरी एक थाली भर के चिप्स वगैरह फ्राई करके और चाय वगैरह दे के गई हैं। तो मुझे बनाने नहीं दिया और मैंने दूध वगैरह भी मंगवा लिया था। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय इंजॉय करते हैं और उसके बाद चलेंगे घर, क्योंकि शाम होने लगी है और हम सोच रहे हैं कि मतलब अंधेरा होने से पहले ही घर पे पहुँच जाए। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, आराम से बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे, कोई मतलब काम धाम नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। बस ये था मुझे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी थी, वो कर दी। और वैसे मैंने सोची थी कि मैं यहाँ से साड़ी लेके जाऊँगी 1-2, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो इस वजह से मैंने ली भी नहीं। और मैं सोचती हूँ साड़ी यहाँ रहे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि जब भी मैं जयपुर से यहाँ आती हूँ ना तो मुझे फिर टेंशन नहीं रहती कि मुझे साड़ी लेके जाना है, बस बच्चों के ही कपड़े रखती हूँ मैं और आ जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इनसे बोला कि मुझे मार्केट लेके चलो, क्योंकि ना मुझे लेनी है चूड़ियाँ। वैसे तो जो घर पे रखी थी ना वो मैंने पहन ली, लेकिन मुझे कांच की चूड़ियाँ चाहिए और मैं काफ़ी दिनों से मतलब सोच रही हूँ, जयपुर में मुझे मिलती नहीं है। और दूसरी चीज़ें टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं कहीं जाऊँ मार्केट वगैरह। तो ये रास्ते में मुझे लेके गए थे, कंपनी बाग है कानपुर में, वो मार्केट वहाँ पे लेके गए थे। तो यहाँ पे मैं चूड़ी वगैरह देख रही थी, तो मुझे ना रेड कलर की चूड़ी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर दादी ने भी बोला था, तो मैंने सोचा चलो, ससुराल वगैरह में होता है जब आप अच्छे से रहते हो तैयार वगैरह होके, वहाँ तो मैं एक मतलब कंगन डाल लेती हूँ, क्योंकि चूड़ी वगैरह में फिर कपड़े वगैरह धो ना तो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड और ग्रीन कलर की चूड़ी ली थी, और साथ में लिया था मैंने एक गोल्डन कलर का कड़ा, वो बहुत ही प्यारा सा था। तो मैंने आंटी से कहा आप मुझे पहना ही दो। जब मैंने लिया है तो मैंने पूरे एक एक दर्जन दोनों हाथों में चूड़ी पहनी थी रेड कलर की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब मैं घर गई ना तो दादी बहुत खुश हो गई कि हाँ, मैं चूड़ी पहन के आ गई। जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे मैंने मतलब चूड़ी नहीं पहनी थी ना, एक एक कड़ा जो मैं पहन के रखती हूँ ना वहाँ पे जयपुर में, वही पहन के आ गई थी। मैंने सोचा था मैं जब घर से निकलूँगी तो पहन लूँगी, लेकिन काम के चक्कर में ना मैं पहन नहीं पाई। तो दादी ने मुझे 2-3 बार ऐसे ही टोक दिया था कि चूड़ी नहीं पहनी, चूड़ी नहीं पहनी। तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पहन लिए चूड़ी। उसके बाद ना आशी चली गई थी अपने चाचू के साथ, और मैं हस्बैंड और बाबू हम तीनों थे स्कूटी पे। तो ये हम लोगों को लेके गए आनंदेश्वर मंदिर।
आनंदेश्वर है, जागेश्वर है, मुझे ध्यान नहीं। वहाँ पे शिव जी का मंदिर बहुत ही अच्छा है, जागृत है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पूजा वगैरह करी, थोड़ी देर बैठे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये कह रहे थे कि मैं भी मतलब मंदिर के पास से तो बहुत बार गुजरा हूँ, लेकिन कभी भी मंदिर में नहीं गया। तो आज मतलब पहली बार हम लोग मंदिर आए थे, बहुत ही अच्छे से पूजा वगैरह करी, बहुत ही मन को शांति मिली। और रात को ये देखिए हो रही है डिनर की तैयारी और मुझे फुल छुट्टी मिली हुई है, तो मैं आराम से बैठी हूँ। और ये मतलब दादी है ना, तो बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनेगी पनीर की। तो ये सारी तैयारियां हैं। और पनीर की सब्ज़ी जो है वो बना रहे हैं चाचा जी, मतलब मेरे जो चाचा ससुर है वो, और जो मेरे देवर है वो बना रहे हैं मिक्स वेज। और रायता और रोटी और जो चावल है ये बनाई थी चाची ने। तो बस यहाँ पे मैं खा रही हूँ आराम से बैठ के खाना। और मतलब ससुराल में ना यही टाइम है जो मुझे इंजॉय करने का मिल रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।